बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अगर पहली शादी टूट जाए, खुला हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो दूसरे रिश्ते में लड़की को अपने साबक के बारे में, एक्स के बारे में कितना बताना चाहिए, इस मौजूद पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। और ये सवाल 2-3 लोगों ने की तरफ से आया हुआ है। एक खातून की तरफ से आया हुआ, एक बैरूनी मुल्क साहब है, उनकी तरफ से आया हुआ है। वो कहते हैं कि मैं पहली मुलाकात के लिए जा रही हूं और ये जाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स के बिना ये फैसला करने पे कादिर हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे पाकिस्तान में लड़की खुद से जाकर रिश्ता नहीं देखती और पसंद भी नहीं करती। आमतौर पे काम पेरेंट्स करते हैं, लेकिन बैरूनी मुल्क में रहने वाले उनके लिए ये मुश्किल फैसला भी बाज़ खुद करना होता है। यानी अगर शादी के कुछ सालों के बाद उनकी अलहदगी हो गई, या वहां ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, तुझे खुद फैसले करने होते हैं। अच्छा, उनका कहना ये है कि जब हमारी फोन पे हलो हलो हो रही है, अब हमने जाके तो मुझे क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये याद रखें कि बैरूनी मुल्क में खास तौर पे जब आप दूसरी शादी करने लगे और आपकी एज थोड़ी ज़्यादा 40 के आसपास होगी, 35, 36, 37, और बच्चे हो भी सकते हैं, बच्चे नहीं भी हो सकते, दोनों सूरतें हैं। वहां ये खतरा नहीं होता कि आप पहली मुलाकात में जाओगे तो वहां पे 10 दराजी कर, ये इम्कान नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। एक तो वहां की जो सख्ती है, कल्चर है, और दूसरा एक जो कर्टसी होती है, आप शादी के बंधन में जा रहे हैं, आप किसी नाजायज ताल्लुक में नहीं जा रहे। तो आमतौर पे वहां ये डर नहीं होता कि वो आपका हाथ पकड़ लेगा या 10 दराजी करेगा। और पहली मुलाकात में लड़कियों को अपने बारे में बहुत कम बात करनी चाहिए, ये पहला असूल याद रखिएगा। दूसरा, जिससे बात करने गए आप टेस्टर लेके मत जाइएगा। उसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है आप पहले ले चुके हो किसी ग्रुप में से, या उससे बात करके आपने वो कर ली होती है। तो अब आप ये फाइनल करने जा रहे हैं। हमेशा वो मीटिंग, वो मुलाकात फ्रूटफुल होती है जिसमें आप पूरे यकीन से जाते हैं। यानी पहले जो छोटी छोटी तहकीकात हैं वो पहले कर लीजिए। उस रोज आपने फैसला करना है प्रोसीड करने का, हाँ या ना का नहीं। आप मुलाकात पे जा रहे हो तो इसका मतलब है उसकी तरफ से भी हाँ है, आपकी तरफ से भी हाँ है। यानी जो पहली चीजें करनी थी आप पहले कर चुके हो। अब वो जो वहां जा रहे हो, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज आपको ध्यान में रखना है, नया रिश्ता है, नई खुशियां होंगी, नए छोटे छोटे चैलेंज हो सकते हैं। थ्रेट इतने बड़े नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। इस नए रिश्ते में इसकी शुरुआत कभी भी पुराने पे इल्जामों, उसकी खामियां, उसकी कोताहियां, उसकी कमियां, उसने अब्यूज किया, वो गाली निकालता था, वो कंजूस था, वो खजीज था, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से जितनी भी खराब चीजों को आप एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे, यूं समझिए जो बड़े बड़े डस्टबिन नहीं पड़े होते, अगर आप उसके पास खड़े हो जाएं तो बदबू आने लगती है। तो ये जो इल्जामात होते हैं पुराने, आपके अलहदगी हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल 4 साल हो गए, तो अभी तक आपने वो इल्जाम संभाल के रखे हुए हैं, तो वो मुतअफ़्फ़न हो जाते हैं, बदबू देने लगते हैं। जिस लम्हे आप पुरानी बुराई और बदी का जिक्र करोगे, आपका चेहरा जो है इस पे इनकबास आ जाएगा, बुरा एक फीलिंग होगी, आपकी आंखों से सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। वो जो पुराना गुस्सा है वो ऊद के बल्कि कूद के आएगा। और आप एक बात याद रखिएगा, लड़कियों को, ये सब लड़कियों को इल्ला माशाल्लाह मजलूम बनने का बहुत शौक होता है। तो मजलूम बनना एक हद तक ठीक होता है, उसके बाद जो आपका मजलूम बनना है ये पसंद नहीं किया जाता। तो अब जो रिश्ता आप जा रहे हो, ये बेचारगी नहीं बेची जा सकती, मुजालम नहीं बेचे जा सकते कि उसने ये जुल्म किया हुआ, उस पर इल्जामात नहीं बेचे जा सकते। ये जितनी भी आप उसके बारे में बदकलामी करोगे, ये बदलिहाजी गिनी जाएगी, और ये भी गिना जाएगा कि इस खातून को माफ करना नहीं आता। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, हमेशा उस लड़की को, उस औरत को पसंद किया जाता है जो पुरानी चीजों को डंपिंग पैड में फेंक दे, जो ताज़ा रखती है, वो अपने आप को भी ख्वार करती है, अपने नए रिश्तों को भी ख्वार करती है। फिर आप ये सोचिए, अगर बच्चे हुए उसके या आपके, और आप ये लगेज लेके चल रहे हुए, तो इस लगेज के साथ
नई मोहब्बत कहाँ से आएगी, उसमें जो सॉफ्टनेस है वो कहाँ से आएगी, जो आपका एक यूनिक, हर लड़की का कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है, कुछ की मुस्कुराहट बहुत अच्छी होती है, कुछ इंटेलेक्चुअली बात बहुत अच्छी करती है, कुछ दिल कुछ को रखना आता है। यानी अगर पहले नाकाम रिश्ते में आपकी कोई खूबी काम नहीं आई या आपको काम करने नहीं दिया गया और आपकी वो जो हिस्सा था आपकी शख्सियत का पॉजिटिव वो दबा रहा, स्नब हुआ, तो अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि आप अब उस शख्सियत के मदद से आप उसको एलेबोरेट भी करें। हम जब भी किसी जगह पहली मुलाकात में जाते हैं तो हमको वो लड़का वो लड़की पसंद आती है जो हमारे बारे में पूछे, आपकी पसंद और नापसंद के बारे में, आपके पढ़ने के शौक के बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में। फर्ज के आप मुसलमान हैं और रमज़ान है तो अब ये भी कह सकते हैं कि अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एक खातून ने पूछा था कि पहली दफ़ा जाते हुए कोई तोहफा लेके जाना चाहिए। देखें, अगर तो उसके बच्चे हैं तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, उनके बच्चों के लिए आप चॉकलेट ले जा सकते हैं, कुछ भी बड़ी अच्छी पैकिंग में। तो बच्चे तो वहाँ मुलाकात में नहीं होंगे, पर ये आपका जेस्चर याद रहता है कि वो बच्चों के लिए लेके आई थी। दूसरा, एक दफ़ा हमने ये तजुर्बा किया कि खातून को मैंने कहा कि आप फूल ले जाइएगा, उसने कहा मैंने तो दूसरे शहर से जाना है, या मेलबर्न से उन्होंने दूसरे शहर में जाना था, 2-1 घंटे का डिस्टेंस था। मैंने कहा फूल मुरझा जाएंगे, वहां जाऊंगी तो मुझे पता नहीं वहां से कहाँ से मिलेंगे, तो मैं ढूंढती फिरूंगी, तो मैं क्या करूं। तो मैंने हंसते हुए कहा कि एक तरीका है, आजमा देखें, उस लड़के को फोन कीजिए और कहिए कि फॉर मी ऑन माई बिहाफ एक अच्छा सा बुके खरीदिए। तो वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेंगे कि मैंने अपने जो मनपसंद शख्स है उससे मेरी मुलाकात, उसको देना है, अब यहाँ से लाना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट जेस्चर है, तोहफा वो लेके आएगा। अब वो सुर्ख उसको पसंद है, उसको येलो पसंद है, उसको ब्लू पसंद है, उसको जो भी कलर पसंद है, गुलदस्ता पसंद है, ये एक कलर के पसंद है, ये एक ही फूल पसंद है, तो जब वो लेके आएगा आप उससे लीजिए, वहां बड़े प्यार से उसको दीजिए। ये जो मोमेंट है ये याद रहता है। अल्लाह करे ऐसी मुलाकातें आपको ज्यादा करनी ना पड़ा करें और ये बहुत फ्रूटफुल हो। सो पहली मुलाकात में कभी अपनी मुस्कुराहट कम नहीं होने देना, और जो आपके अंदर खूबी और खूबसूरती है वो अपने मैक्सिमम पे होना चाहिए, यानी कभी उससे ज्यादा नहीं। और उसके बारे में भी टोल लगाने की कोशिश नहीं करनी, बस ऐसे करना कि जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बात और याद रखिए, या आखिरी बात, आपको चीजें और समझ आ जाएंगी। जैसे किसी मेहमान के आने पे हम खाना पेश करते हैं तो खाने को डेकोरेट करके लगाते हैं, सजाते हैं। नो, इट्स नॉट इनफ। उस खाने को लगाने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं। क्योंकि दिखने वाला खाना बहुत अच्छा हो और उसकी मिर्च ज्यादा हो, उसका नमक ज्यादा हो या फीका हो, तो सारा इंप्रेशन जाया जाता है। सो जो जुमले आपने वहां कहने हैं, जो बातें शेयर करनी है, जो सुनानी है, इन सब का जायका बहुत अच्छा होना चाहिए, इनकी टैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इनका जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा होना चाहिए कि जब आप दोनों उठ के आओ। मुझसे एक खातून ने पूछा था क्या हम उस मौके पे हाथ मिला सकते हैं। अच्छा, ये मैं बैरून पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे फर्द के साथ आपकी मुलाकात है जो आप उठते हुए ये तय करके उठे हैं कि हमने अब इस रिश्ते को मैच्योर करना है, और इसको वहाँ खानदान को बुलाने की और बहुत से लोगों को शामिल करने की भी जरूरत नहीं होती। सीधे तय कीजिए, इस्लामिक सेंटर में जाइए, जो आपके 1-2 दोस्त हैं, जो उनके 1-2 दोस्त हैं, तो निकाह वहाँ आसान है। और उसके बाद की जिंदगी में भी आपने पुराने लगेज को, पुराने बैगेज को कंधे पे, दिल पे, ज़हन पे नहीं सवार रखना। उस बंदे की जिंदगी में जाने से पहले आपने सब पुराने मौजूआत को और पुराने मुजालिम को और पुरानी वो जो बदसलूकियां थी उनको फेंक के जाना है डस्टबिन में, और डस्टबिन भी ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से ढका हुआ हो ताकि दोबारा आप उसको देख ना सके। मेरा रब आपके नए फैसलों में बहुत बरकत दे और जिंदगी आप पे खूबसूरती से उतरे, ताकि पुराना कोई भी जो है बुरी चीजें, बुरे मोमेंट वो आपको याद भी ना आए। इजाजत दीजिए, मैं हूं अख्तर अब्बास, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपकी दुआओं का हिस्सेदार बनना चाहता हूं, और इस रमजान में आप जहां भी हैं अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम।